हरि गुण गावत नर पावहि भव थाहा। गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग केवल यही परतापा। कलयुग केवल यही परतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। इसमें केवल विश्वास की आवश्यकता, कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग तो सबसे अच्छा युग है। हाँ जी भैया, दान दाताओं के नाम है। गोविंद भगवान की। हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें आखिरी उपदेश और दे रहा हूं भैया, फर्स्ट एंड लास्ट उपदेश। परीक्षित, हमारी तरफ ध्यान ना है तुम्हारा, इनसे अलग हट जाओ। बढ़िया तो कह रहे हैं, बढ़िया तोते ना कह रहे, बस क्यों अलग रहो, क्यों? तो हे राजन परीक्षित, मैं तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट उपदेश और दे रहा हूं। एक राजा से तालाब में पड़ा, जहां में रक्त मांस मज्जा अस्थि विष्ठा मूत्र सब बड़े पड़े हुए, दुर्गंध भरे तालाब, लेकिन वहां में से निकलना नहीं चाहता। हाँ, एक सज्जन भैया आए, बोले चलो हम तो निकलो। तो क्या कह रहे हो कि मुझे तो जय में आनंद आ रहा, मैं ना निकलूं। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, ऐसा कौन मूर्ख राजा है जो दुर्गंध भरे तालाब में से निकलना नहीं चाहता। सुखदेव जी बोले, रे परीक्षित, ऐसा मूर्ख राजा है तू, और कौन है? ये शरीर में क्या है? रक्त मांस मज्जा अस्थि विष्ठा मूत्र सब बड़े पड़े हुए, और मैं उपासना मार्ग से तुझे ज्ञान मार्ग की अनुभूति कराई, तेरे स्वरूप की अनुभूति कराई, फिर भी तेरी सुनने की ललक बनी हुई है। चरणों में मस्तक रख दिया गुरु जी में, आपने धन्य कर दिया, मैं कृतार्थ कर दियो, अब मुझे कुछ भी पूछना शेष नहीं। हे राजन, अब तुम्हें तक्षक डसेगा, पर भय मत मानना, तुम्हें नहीं तुम्हारे शरीर को। तक्षक चल दियो जी, रास्ता में वैद्यराज मिले, कहते हैं कि आप, हाँ मैं वैद्य हूं। तक्षक डसेगा राजा परीक्षित, मैं उसे ठीक करूंगा। तो इच्छाधारी तक्षक ने सर्प का रूप बनाया, मारी वृक्ष में फुसकार, वह सबको महाराज वृक्ष को जलाए।
औषधि के छींटा वैद्य ने मारे, वृक्ष फिर हरा भरा हो गया। जाने के वैद्य होशियार है, तो बोले जी देखो तुम वैद्य हो तो ज्योतिष भी जानते होगे या कि आयु कितनी शेष है। तब कहवे लगे भाई आयु तो इसकी ज्यादा शेष नहीं, आयु तो इसकी ज्यादा शेष नहीं, तो फिर क्यों जाते हो? है एक बहाने पर उसका सांप लगा हुआ है। मणिदयी वैद्य राज को लौटा दिया और आज तक छक चल दियो जी। महाराज इत्र के विड़ान के छिड़काव किए, फूलन के रास्ता बनाए, दूध शरबत रखे जा रहे हैं। आज काल को स्वागत किया जा रहा है। परीक्षित के इर्द गिर्द बड़े बड़े महा पुरुष बैठे हुए हैं। धौम ऋषि आग बल्क परशुराम और व्यास आदि देखते हैं एक दिव्य आत्मा इस शरीर में से कैसे निकलती है। पहुंच गो तक्षक फन फैला के परीक्षित की छाती पे बैठ गया और मर्म स्थान खोजता है कहां पे डंक मारा जाए। देखते देखते परीक्षित की नाक पे डंक मार। लेकिन परीक्षित तो अपने स्वरूप में पहले ही जा चुके हैं, अब मिट्टी में मुंह मारता है तो मारता रहे। इस तरह से महाराज हमारे यहाँ 18 पुराण है। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण को वरीयता दी गई है। सर्वोपरि श्री भागवत सर्वधर्म स्वच्छंद जाके ही आवे नहीं सो है महामत मंद है। तो महाराज ये 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण माना गया है भागवत महापुराण। और जी धन्यवाद ही कर सकते हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और भाई 7 दिन की अवधि में हमारी वाणी के द्वारा क्योंकि वक्ता के भाव ऐसे बन जाएं कि मैया बहनें हमारी बातें सुन के ना दे रही हैं कि बालक भगवान व्यास को दिया जाता है। हाँ? संत ब्राह्मण आपको दे क्या सकते हैं, केवल प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे मीरा के गोपाल, गिरधारी नंदलाल, मेरे इस्लामियों के अल्लाह, मेरे नानक पुरुष के अकाल पुरुष है, हमारे समस्त क्षेत्र पर अपनी कृपा बनाए रखना, इनको सद्बुद्धि देना, इनके सदविचार बनाए रखना। केवल हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना ही कर सकते हैं। और अब आगामी हमारी कथा जो होगी ये 569वीं कथा पूरी हो गई। आज 570वीं कथा आगे होगी। कहाँ कि तुम्हारे पड़ोस में ही है पाछापुर गांव, पोत पाछापुर। 21 मार्च से वो कथा होगी। हाँ जी, तो 21 मार्च से कथा वो निश्चित की गई है। और आप सब मिलके के 2 शब्द प्रभु की प्रार्थना के बोलेंगे, सब मिलके।